श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान की कृपा से रामचरितमानस का 373 भाग में हम आपसे चर्चा करेंगे कि मनुष्य का जीवन सफल होने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है। बिनु हरि कृपा तृण नहीं डोले। बिना भगवान की कृपा से एक पत्ता भी नहीं हिलता है। यहाँ तक तो गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कह दिया है कि जितने भी काम हैं हे अर्जुन, मैं पहले ही कर चुका हूँ, तुमको केवल एक निमित्त मात्र बन करके उस काम को करना है। मनुष्य अपने जीवन में कर्तव्यों को करते हुए, भगवान को याद करते हुए अगर कुछ भी काम करता है तो उसका जीवन सदैव के लिए अमर हो जाता है। भगवान को याद करके ही काम करना है। श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी कहते हैं, जियो गीता के माध्यम से जियो। जो भी काम है गीता को अपने जीवन का अंग बनाने के लिए श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी गीता मनीषी ये समझाते हैं और उनसे शिक्षा पा करके, उनसे ज्ञान पा करके मैं इतना आनंदित हूँ और खुश हूँ कि इस कृपा को मैं आपके पास भी बताना चाहता हूँ कि भगवान की कृपा पाई न कही विधि पतित पावन, राम भजुरे सठमना, गणिकाय अजामिल गीद व्याध गजादि सब तारे गना। भगवान ने एक नहीं हजारों को तार दिया और हमें ये कहना है कि तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु सेवरी को तारा और बेर के लेके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। भगवान इतना तक कहते हैं कि तुम मेरे हो, और जब तुम मेरे हो तो तुम जब कहने लगोगे कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे हे मेरे प्रियतम। भगवान को ये हम कहने शुरू कर दें कि तुम मेरे प्रियतम हो, तुम्हारे बिना हम नहीं जी सकते हैं। हम तो जीने की कला भगवान से ही सीखनी पड़ेगी। और भगवान दिख जाएं ये संभव नहीं है। भगवान के वेदों की बाणियों से, ग्रंथों के सद्विचारों से पढ़ कर के ही हम कुछ सीख पाते हैं। मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर काल की ये कलियां, कल प्रातः जान खिली न खिली, कर ले हरि नाम अरे रसना, यह अंत समय में हिली न हिली। जियो गीता के अलावा श्री गुरु प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन में प्रवचन करते हैं, YouTube के माध्यम से वो पूरे विश्व में देखे जाते हैं और बहुत लोगों के जीवन में उन्होंने सुधार किया। उन्होंने एक ही चीज़ समझाना है कि इस जीवन में ही भगवान को प्राप्त करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। इस जीवन में, पिछले जीवन से गीता कहती है कि जितना देर तक आप भजन करते हैं वो जैसे बैंक में पैसा जमा होता है, डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है, मरने के बाद फिर वहाँ से वो अकाउंट आपका शुरू होता है। तो हमें अपने शुभ कर्मों को, अपने भगवान के नाम के जप को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भगवान के नाम को जप करने के लिए जिस भाव से आप जिस देवी देवता का पूजा करते हैं, जिस भगवान की पूजा करते हैं,
कृष्ण भगवान ने कहा है कि अगर आप किसी भी देवता का पूजा करेंगे तो हम उसमें अपना भाव या रजा लगा देते हैं, जिससे वो आदमी सफल हो जाता है। तेरी रजा में मेरी रजा है, जो तुम चाहते हो वही करो प्रभु, और जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जो कुछ कहोगे नाथ वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। इतना आसान नहीं है कि हम भगवान का भजन कर सकें। अगर हम भजन कर सकें तो इतना आसान नहीं है कि इस भजन को हम दूसरे को सुना सकें, और इतना आसान नहीं है कि दूसरा कोई आपके भजन के सुन करके इसको हर्षित हो, इसको प्रसन्नचित हो कि राम कथा सुनने को मिली। कुछ लोग कुछ भी कहते हैं, किंतु राम की कथा क्या करती है कि राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावनी हारी। मनुष्य के जीवन में जितने भी संशय है उसमें भगवान का नाम का कीर्तन सभी संशयों को दूर करता है। भगवान कहते हैं कि तुम केवल निमित्त बांध के रहो, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही हमको थामा, तुम कृष्ण बन के आए हम बन गए सुदामा। तो प्रभु पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, और हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से बताया कि देखो, यज्ञ, दान और तप, ये 3 तरह की क्रिया कभी त्याग नहीं सकते, और गीता का मुख्य अर्थ है त्याग। गीता मतलब त्याग। त्याग का मतलब क्या है कि जब तक हम अपने अंदर से अपने निहित में, अपने पास में जो बुराइयां हैं, जो घमंड हैं, जो ईर्ष्या हैं, जो दोष हैं, जो आसुरी प्रकृति के गुण हैं, उसका त्याग नहीं करेंगे, तब तक गीता हमारे पास नहीं आएगी। गीता तभी आएगी कि बरसहि भूमि जलद नियराय, जथा न वही बुद्धि विद्या पाए। बुद्धि और विद्या के पा करके मनुष्य एकदम विनम्र हो जाता है, और उसके पास बुद्धि विद्या, जैसे फल लगते ही पेड़ झुक जाते हैं, बादल में पानी आते ही नीचे आ जाता है, उस तरह से। और जब इतनी विनम्रता आते ही वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को अयोध्या कांड में बताया कि जिमि सरिता सागर मह जाहि, मील हिताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जात सुभाए। हे दशरथ, आपके पास सीता जी का राम जी ने स्वयंवर में धनुष तोड़ करके सीता को ला के दिखा दिया कि जिमि सरिता सागर में जाई। जैसे नदी समुद्र में जाके पहुंच जाती है और समुद्र की मर्यादा को नहीं, वो अपनी मर्यादा को बढ़ाती है, उसी तरह से आप समुद्र हैं और सब तरह के सुख आपके पास आ रहे। एक श्लोक है कि विद्या ददाति विनयम विनयादि पात्रताम, पात्रात्वा धर्माप्नोति धनाद धर्म तथा सुखम। ये जितने भी ज्ञान की चीज़ें हैं हम आपसे चर्चा करते हैं, कभी किसी को ये चीज़ें अच्छी लग जाएं, समझ में आ जाएं, तब तो हमारा काम बन जाएगा, हम खुश हो जाएंगे। और संसार में हम किसी की बात को लेकर के ही आपके पास आते हैं, अपनी बात तो कुछ है नहीं। जितनी भी ज्ञान की चीज़ें हैं, और ज्ञान से ही भगवान खुश होते हैं, और ज्ञानी को ही भगवान चाहते हैं, अज्ञानी को नहीं। ज्ञानी क्या करेगा कि उसे पता रहता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है।
अज्ञानी को ये पता नहीं होता कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। वो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तीन तरह की अवस्थाएं मनुष्य के अंदर हैं। रजोगुण मनुष्य अपना जीवन चलाने यापन करता है, उसको रजोगुण कहते हैं। और जो आदमी भगवान को प्राप्ति के लिए कर्म भी करता है कि तो भगवान की प्राप्ति के लिए आशा रखता है, वो सतोगुण में रहता है। और जो आदमी दूसरे को बुराई कर करके अपना भी जीवन खराब करता है, दूसरे का भी नुकसान करता है, उसका नाम तमोगुण है। तीन तरह के गुणों से ये गीता का संदेश है कि सतोगुण की प्रवृत्ति अपने अंदर जगाना चाहिए, रजोगुण की प्रवृत्ति को कम करना चाहिए, तमोगुण की प्रवृत्ति को अपने अंदर आने ही नहीं देना चाहिए। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण तीन तरह के खाना भी होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण खाना। तीन तरह के दान होते हैं, सतोगुण दान, रजोगुण दान, तमोगुण दान। और सतोगुण दान क्या होता है कि कोई नाम न पूछे दान दे दो। रजोगुण में अपना नाम लिखवा दो कि मैंने पंखा दिया मंदिर में। तमोगुण में जो चढ़ा है उसको भी चुराने की कोशिश करो, जो मिला है उसको भी चबा ले लो। तो कहने का मतलब यह है, इस तीन गुणों से पूरा संसार बधा हुआ है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को पार वही पा सकता है जो भगवान की कृपा का पात्र बन जाए। और भगवान की कृपा का पात्र बने कैसे? तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक माने ब्रेक। ब्रेक माने जो भी हम काम करते हैं अच्छा करें तो उसको विवेक आगे बढ़ाएगा, और बुरा करें तो विवेक ब्रेक लगा देगा, उसको रोक देगा। बुद्धि हमारे पास है, बुद्धि उचित अनुचित कुछ भी सोच के करती है, किंतु विवेक उसको कहता है कि नहीं, अनुचित क्या है उचित क्या है आपने मेरे पास रख दिया, मैं अब उसको अपने विवेक से करूं। राम जी को जब वनवास जाना पड़ा तो उन्होंने कहा कि नहीं, पिताजी ने वनवास दे दिया तो मेरे को जाना चाहिए, और उन्होंने विवेक का प्रयोग किया। अगर वो कहते कि मैं वनवास नहीं जाऊंगा तो रामायण की इतनी बड़ी कथा 7 कांड नहीं बनते। उन्होंने कहा कि अनुचित उचित विचारित जी, जे पाल ही पितु बैन, ते भाजन सुख सुज सके, बस ही अमर पुरैन। क्या प्रभु की लीला, उनकी लीला का पार पाना। वहाँ पर मंथरा के दिमाग में ये बात हो गई कि कैसे भगवान को जंगल भेजना है, और इस सरस्वती को देवताओं ने अनुरोध किया कि अगर राम जी जंगल नहीं जाएंगे तो रावण या राक्षस नहीं बनेंगे, तो ये संसार का काम बिगड़ जाएगा, इसलिए राम को बन जाना जरूरी है। कैकेयी के दिमाग में सरस्वती जी आई, सरस्वती जी के करने से मंथरा ने उनको समझाया, और समझाते समझाते कैकेयी भी इस बात को मान गई, और कैकेयी ने 2 वरदान मांग ही दिए कि राम को वनवास होना चाहिए। तो सब ही न चावत राम गुसाई, अपने रहत लकुट कीना। राम जी ने सुग्रीव के भाई बाली को मार दिया, तो उसने पूछा कि क्यों मारा आपने मेरे को, मैं आपका तो दुश्मन नहीं हूं। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। आपने मुझे क्यों मारा? तो उन्होंने कहा कि अनुज बधु भगनी सुत नारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। आपने अपने भाई की पत्नी को हरण कर लिया, इसलिए मैंने आपको मारा, आपने पाप किया है। तो भगवान ने कहा कि मैं पापियों का परित्राणाय साधुनाम, साधुओं को दुखों को हरने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। मैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान अधर्मस्य सृजाम्यहम् पुनः पुनः। बार बार हम जन्म लेते, जब जब हूँ ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर धमय अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन कीरा।
चर्चा तो बहुत है किंतु विश्राम यहीं पर, क्योंकि मानस पाठ का समय 10 से 15 मिनट होता है और इसके माध्यम से, चौपाई के माध्यम से, गीता के माध्यम से, सुविचारों के माध्यम से जो हमने किताबों से अवगहन किया है, प्राप्त किया है, वो आपके पास देने की कोशिश करते हैं। और इसमें कोई मेरे से चूक होती है तो आप मुझे क्षमा करेंगे। और अगले एपिसोड में फिर 374 में हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम।